तो वृश्चिक लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर चंद्रमा अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे राहु के साथ, यहाँ ऐसा जातक काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। साथ ही साथ जातक का जो एफर्ट रहेगा कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए भी रहेगा और जातक काफी ज्यादा उत्सुक होगा कुछ भी नया सीखने के लिए। राहु चंद्र का ये युति है तो जातक को ट्रेवल बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जातक अपने खुद के हार्डवर्क से ही अपने भाग्य का निर्माण करेगा। ऐसा जातक मोस्टली शुरुआती समय में अपनी एजुकेशन को लेकर कुछ शिकायतें रखेगा अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा वो रुकावटें झेलेगा, लेकिन बाद की उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसा जातक वास्तव में आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है अपनी लाइफ में। साथ साथ में लेकिन आपको यहाँ देखना होगा राहु या चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि अब यहाँ चंद्रमा के ही घर में अगर कोई भी ग्रह राहु के साथ स्थित होता है तो वो यहाँ चंद्रमा पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। यहाँ पे अब डिस्पोजिटर खुद चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा राहु के जितने भी ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं जातक की लर्निंग्स के लिए, उसके एक्सपीरियंस के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन जातक का जो मानसिक स्तर है वो काफी ऑप्टिमम लेवल का हो सकता है, पर जातक बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ परेशानियां फेस करेगा। ऐसी कंडीशन में जातक अगर विदेश जाता है, विदेश में सेटल होता है, किसी अदर स्टेट में ट्रेवल करता है या वहां सेटल होता है तो ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार का जातक अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज उसके पास होंगे हमेशा ही। लेकिन शुरुआती फेज में उसको हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका जो इंटरेस्ट है दूसरे धर्मों में या दूसरे देशों की संस्कृतियों में ज्यादा हो सकता है। ऐसा जातकों को कभी कभी ये देखने को मिलता है कि उनको दूसरे स्टेट के लोगों से, इवन उनको फॉरेन से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, या उनका जो नेम फेम होता है वो दूसरे किसी स्टेट में या दूसरे किसी कंट्री में ज्यादा होता है अपनी कंट्री की तुलना में। ऐसे जातक आगे चलकर हो सकता है फॉरेन में ही सेटल हो जाएं, या अक्सर वो विदेश यात्रा करते रहें। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आपको आती है, आप हमेशा अपने विचार बदलते रहेंगे। कभी भी आप अपने विचारों के तौर पे स्टेबल नहीं देखेंगे अपने आप को। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप विचार बदलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं देख रहे, उतना ही ज़्यादा आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। क्योंकि बार-बार आपको कुछ ना कुछ नई प्लानिंग करनी होगी और उसी तरीके से फिर आपको आगे काम करना होगा अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ जहाँ तक अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। जातक का सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि राहु का दृष्टि यहाँ लगन पर पड़ रहा है, इसलिए सिक्स सेंस के मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव होगा जातक। साथ ही साथ अगर जुपिटर का भी संबंध बनता है अगर लगन से या नवम भाव से, तो इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जातक आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में ज्यादा सक्रिय होगा। ऐसा जातक वास्तव में आगे चलकर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने आएगा, लेकिन शुरुआती फेज में उसको काफी ज्यादा इमोशनल इश्यूज भी आएंगे। जातक के मन में कभी ना कभी अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा भय उत्पन्न होगा, या उसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा कभी-कभी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। साथ ही साथ जातक को शुरुआती फेज़ में अपने घरेलू जीवन में काफ़ी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। कहीं न कहीं उसको अपनी प्रारंभिक शिक्षा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ रहेंगी। इन समस्याओं की वजह से ही उसकी जो शुरुआती एजुकेशन है वो डिस्टर्ब रहेगी और उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन आगे चलकर जातक अपनी हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकेगा। तो यहाँ पे जो शुरुआती फेज़ है लगभग आपका 28 तक की एज का जो फेज़ रहेगा लाइफ में, वो काफ़ी स्ट्रगल वाला होगा। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, समझना और प्लानिंग करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपका शुरुआती जो फ़ेज़ है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये आपको देखना होगा। अब यहाँ राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा, वो राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, तो उस ग्रह का इफ़ेक्ट अब चंद्रमा पर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ डिपेंड ये करता है कि वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है। जिन भावों का भी वो स्वामी है, उन भावों को आप 9th हाउस से जोड़कर ज़रूर देखिएगा। कहीं न कहीं आपको 9th हाउस से उन भावों के लिए कुछ गेन प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरीके से आप उन भावों के किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए विदेश जा सकते हैं, या उन भावों में कहीं न कहीं कोई भी काम करने के लिए आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ पे शुरुआती फेज में आपको खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जातक अगर देखें तो अब यहाँ जो भी प्लैनेट होगा कहीं न कहीं वो आपके इमोशंस पर, आपकी थिंकिंग पे और आपकी कार्यप्रणाली पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। साथ ही आपका जो हार्ड वर्क करने का जो तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, उस पर भी असर डालेगा, और आपका जो हार्ड वर्क होगा, आपकी जो मेहनत होगी वो सही डायरेक्शन में होगी या नहीं, इस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा। तो जो भी वो प्लैनेट है कहीं न कहीं आप उन भावों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी।
इसी के साथ फिर हम अगर दृष्टियों के हिसाब से भी देखते हैं राहु को, तो राहु सबसे पहले लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन अब मंगल का है, मंगल का लगन है तो जातक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, साथ ही साथ वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा, अपने इमोशंस पे वो कभी भी कंट्रोल नहीं रख सकेगा। अगर यहाँ चंद्रमा ज़्यादा क्लोज है राहु के, तो इमोशनल इश्यूज आपको हमेशा आएँगे अपने रिश्तों को लेकर। फिर ऐसा जातक कहीं न कहीं या तो अपने परिवार के लोगों से बहुत जल्दी दूर होगा या अपने जीवन साथी से भी, तो वो घरेलू मामलों पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएगा शुरुआत से ही। हालाँकि जातक हमेशा अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहना चाहेगा, परिवार के साथ रहना चाहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा समय अपने परिवार के साथ बिता नहीं पाएगा अपने खुद की कुछ ज़िम्मेदारियों की वजह से। फिर यहाँ पे राहु और चंद्रमा दोनों का ही आपका जो दृष्टि है वो पड़ेगा थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस में केतु बैठे हैं, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है जब भी राहु के साथ कोई अन्य ग्रह अगर स्थित हो तो। क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को तो प्रभावित करेगा ही। अब राहु ने उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे आपको केतु को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि केतु ने उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए वो ग्रह कहीं न कहीं यहाँ कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर होने की वजह से यहाँ आपको उस ग्रह से रिलेटेड कार्यों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बट क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु से मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो अब कहीं न कहीं अब आपके थर्ड हाउस में केतु के होने से आपका हार्ड वर्क सही दिशा में नहीं होगा और अपने हार्ड वर्क को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। कहीं न कहीं आपके अंदर धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो यहाँ आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रहना होगा और रिश्तों के मामले में भी आपको काफ़ी प्रैक्टिकल रहना होगा। जितने ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे, उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, उसका संबंध आपको चंद्रमा के साथ और राहु के साथ दोनों के साथ ही देखना होगा। तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना बहुत ही ज़्यादा असर डाल रहा है। तो वो ग्रह कहीं न कहीं अब आपकी मानसिकता को सोचने-समझने के तरीके को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ-साथ अब राहु अगर थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल जो कि हमेशा बना हुआ रहेगा, इसलिए राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है। लेकिन केतु का प्रभाव यहाँ पे जो केतु के साथ प्लैनेट बैठा है, उसपे सर्वाधिक होगा। साथ ही साथ यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। फिर अगर हम बात करें राहु की दृष्टि की, तो यहाँ फिर वो 5वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं साथ में। 5वें भाव को कनेक्ट करने की वजह से यहाँ संतान को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके जातक कभी भी स्टेबल नहीं होता। वो अपनी संतान के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा तनाव भरे हो सकते हैं कभी-कभी। जातक हालाँकि अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने बहुत जल्दी ज़ाहिर कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ राहु का दृष्टि पड़ रहा है, तो जातक इमोशनल होने के साथ-साथ काफ़ी तेज़ी से डिसीज़न लेने वाला होगा। लेकिन उसका मानसिक लेवल जो होगा कभी भी उतना स्थिर नहीं होगा। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, मानसिक तौर पे भी स्टेबिलिटी चाहिए और इमोशनल तौर पे भी। अब आपको यहाँ अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं। क्योंकि अगर इनकी महादशा होगी, तो आपको महादशा में इन ग्रहों से रिलेटेड जो परिणाम है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।